भगवान शिव ने हनुमान जी को बंदी क्यों बनाया? जिस हनुमान की एक छलांग से समुंदर लांघा जाता है, जिसके नाम से राक्षस कांपते हैं, उसी हनुमान को स्वयं महादेव ने बंदी बना दिया। यह कथा किसी अपराध की नहीं है। यह कथा है उस क्षण की जब शक्ति को पहली बार अपने उद्देश्य से मिलाया गया। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी का डमरू मौन था, उनका त्रिशूल स्थिर था। महादेव गहरे ध्यान में लीन थे। माता पार्वती बार बार उन्हें निहार रही थी, लेकिन महादेव अभी भी ध्यान में ही थे। फिर कुछ देर बाद वे बोली, हे स्वामी, क्या सृष्टि में कोई संकट आने वाला है? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली, लेकिन आज उनकी आंखों में चिंता थी। देवी, संकट नहीं, पर एक ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जिसे यदि अभी ना रोका गया तो वह स्वयं ही अपने विनाश का कारण बन जाएगी। तब माता पार्वती ने पूछा, ऐसी कौन सी शक्ति है प्रभु? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, वो मेरा ही अंश है जिसका नाम हनुमान है। इसकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंच जाए। फिर तो प्रभु आपको ही कुछ सोचना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। इधर बालक हनुमान अब किशोर हो चुका था। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन उन्होंने खेल खेल में पूरा पर्वत उछाल दिया। हाँ हाँ, कितना मजा आ रहा है। इस पर्वत को उछालने में सच में कितना मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे भय लग रहा है। ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उस पर्वत को रख दिया। लेकिन इसके बाद उन्हें एक नई शरारत सूझी और अब उन्होंने समुंदर को अपना खिलौना चुना। अब तो समुंदर के साथ खेलने में मजा आएगा। अरे ये क्या है? ये मेरी ओर क्यों आ रहा है? कहीं पर्वत के बाद अभी हमारे साथ भी तो वही सब नहीं करने वाले? हनुमान मुस्कुराते हुए समुंदर के पास पहुंचे और अब वो समुंदर में जोर जोर से फूंक मारने लगे, जिससे समुंदर की लहरें आकाश को छूने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो बालक, रुक जाओ, कितना मजा आ रहा है। हनुमान जी ऐसा कहते रहे। समुंदर की लहरें आसमान को छू रही थी और यह सब देखकर देवतागण भी कांप उठे और हनुमान जी की ऐसी हरकत देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। यह वानर बालक अपनी मर्यादा भूल चुका है। यदि इसे ना रोका गया तो देवलोक नष्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए। अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। अब वो सभी एकत्रित होकर वहां से ब्रह्मदेव के पास चल पड़े। मैं तुम सबकी पीड़ा समझ रहा हूँ, लेकिन अब महादेव ही इसका समाधान जानते हैं। यह उन्हीं का अंश है। अब हम सबको मिलकर भगवान शिव के पास जाना चाहिए। सभी देवतागण इकट्ठे होकर महादेव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। महादेव, हनुमान की शक्ति अद्भुत है, पर वह अभी उद्देश्यहीन है। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं आप उसे दंड दीजिए और उसे बांध दीजिए। फिर महादेव ने इंद्र की ओर कठोर दृष्टि से देखा। वो अपराधी नहीं है, पर हाँ, यदि शक्ति को समय रहते ना रोका जाए तो वही शक्ति पाप बन जाएगी। तो क्या आप उसे कैद करेंगे? पहले तो महादेव ने क्षण भर मौन रखा, फिर कुछ देर बाद बोले, पर यह कैद दंड नहीं, एक परीक्षा होगी। इसके लिए मुझे भेष बदलकर उसके पास जाना होगा। यह सुनकर सभी देवतागण एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर महादेव एक योगी के रूप में धरती पर आए और योगी बनकर हनुमान जी के पास जा पहुँचे। हनुमान जी उस वक्त फिर से पर्वत को अपने हाथों से उछाल रहे थे और ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे थे। हनुमान ने जैसे ही उनकी ओर देखा तो उनको देखकर हंसने लगे। हे योगी, आप इतने शांत क्यों हैं? आइए मेरे साथ पर्वत उछालिए और मेरे साथ खेलिए। देखिए कितना आनंद आ रहा है। तब योगी ने कहा, हे वत्स, क्या तुम्हें अपनी शक्ति पर गर्व है? गर्व नहीं, मुझे तो बस आनंद आता है। आप भी मेरे साथ ऐसा कर कर देख सकते हैं, आपको भी बड़ा आनंद आएगा। फिर महादेव का सवर
गंभीर हो गया। आनंद और उन्माद में अंतर होता है बालक। आप कौन हैं योगी? हनुमान जी ने भगवान शिव से पूछा। आप तो जंगल में रहते हैं, तो आपको क्या ही शक्तियों का पता होगा। अपनी शक्तियों पर इतना घमंड अच्छी बात नहीं। हे मूर्ख, शक्तियों को नष्ट होने में पल भर भी नहीं लगता, बस एक श्राप ही बहुत है। उनकी बात सुनकर हनुमान कांपने लगे और कुछ देर बाद योगी का रूप पूरी तरह से बदल गया। त्रिशूल जटाओं में युक्त इसके साथ महादेव प्रकट हुए। तब हनुमान जी ने कहा, हे महादेव, क्या मैंने कुछ गलत किया क्या? फिर महादेव ने स्नेह और कठोरता दोनों से हनुमान की ओर देखा। नहीं वत्स, पर तुम्हारी शक्ति तुम्हें भटका रही है। हमें क्षमा करे प्रभु, अगर सच में ऐसा है तो मुझे दंड दे दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हें दंड नहीं, कैद किया जाएगा। उसी से तुम्हें अब सीख मिलेगी। कैद? लेकिन मैंने तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई। फिर आप मुझे कैद क्यों करेंगे प्रभु? तब भगवान शिव बोले, कैद तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारी शक्ति की होगी। नहीं नहीं प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर महादेव ने एक के बाद एक मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही धरती फट गई। और फिर कुछ देर बाद वहाँ एक दिव्य गुफा प्रकट हुई, जहाँ समय भी स्थिर था। इस गुफा में तुम्हारी शक्ति सोएगी। तुम यहाँ तब तक रहोगे जब तक तुम्हें यह समझ न आ जाए कि शक्ति का उद्देश्य क्या है। फिर हनुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या मैं फिर कभी मुक्त हो पाऊंगा? हाँ, लेकिन सिर्फ तभी हनुमान, जब तुम्हारा हृदय स्वयं कहेगा कि हाँ, अब मैं अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूँगा। और साथ ही ऐसा एहसास होगा कि अब तुम सेवा के लिए तैयार हो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने हनुमान जी को कैद कर लिया और इसके बाद वो कैलाश की ओर लौट गए। इधर जब माता अंजनी को यह बात पता चली तो वह बड़ी परेशान हो गई। क्या? लेकिन महादेव ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरे हनुमान को बंदी नहीं बना सकते। मैं अभी कैलाश जाकर इस बात का पता महादेव से करती हूँ। फिर कुछ देर बाद माता अंजनी कैलाश पर पहुँच जाती है। प्रणाम महादेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ कहो। हाँ कहो न माता अंजनी, कैलाश पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? आपने मेरे पुत्र हनुमान को क्यों कैद किया? अब आप ही बताइए। बालक हंसेंगे खेलेंगे नहीं तो आखिर यह सब कौन करेगा? माता, यदि मैंने ऐसा न किया होता तो वह सृष्टि में अकेला पड़ जाता। कभी कभी माँ से दूर जाना ही पुत्र को महान बनाता है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दंड क्या ही होगा। हे प्रभु, उसका पुत्र कैद में हो, लेकिन हमें यह तो बता दीजिए कि आखिर हमारा पुत्र है कहाँ। वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी गुफा के भीतर अकेले थे। ना कोई युद्ध, ना कोई खेल। पहली बार उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, महादेव की एक बात तो सत्य है, यदि मेरी शक्ति छीन ली जाए तो मैं भला हूँ ही कौन? मैं तो यह भी नहीं जानता। क्या मैं सचमुच में अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था? क्या मेरे कारण सभी इतने परेशान हो रहे थे? जाने अनजाने में न जाने मैंने कितना गलत किया। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन उस गुफा के अंदर रहने के पश्चात उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके भीतर परिवर्तन आने लगा। एक दिन अब समझ आया, शक्ति स्वयं के लिए नहीं, किसी और के लिए होनी चाहिए, दूसरों की सहायता के लिए होती है। और मैं तो उसे बेकार ही यूं ही इस्तेमाल कर रहा था। तभी अचानक गुफा में एक शब्द गूंजा, राम। यह अद्भुत चमत्कार देखकर हनुमान जी चौंक उठे। तभी पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। कुछ देर बाद वहां पर महादेव प्रकट हुए। हे पुत्र, अब तुम्हारी कैद समाप्त हुई। प्रभु, मुझे इसका अर्थ समझाइए। आखिर मेरी भक्ति किसके लिए है? तब भगवान शिव ने कहा, राम के लिए। हाँ, जब तुम्हारा उनसे मिलन होगा तुम सब कुछ अपने आप जान जाओगे। अब तुम भीतर से समझ चुके हो कि आखिर तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग कब और कैसे करना है।
इसलिए अब तुम इस गुफा से आज़ाद होते हो। अब तुम्हें और यहाँ रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तभी त्रिशूल की एक चोट से वो गुफा पल भर में विलीन हो गई। यह सुनकर हनुमान की आंखों में तेज था, पर अब उसमें अहंकार नहीं था। यदि यही कैद है तो प्रभु, मैं जीवन भर कैदी रहना चाहता हूँ और राम का भगत बनकर राम का स्मरण करना चाहता हूँ। यह सुनकर महादेव हंस दिए और वह आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंजनी भी अपने पुत्र को देखकर बड़ी ही खुश हुई। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। हनुमान के सुधार से अब देवता गण भी खुश थे। साथ ही महादेव के सिखाए गए सबक को देखकर वह उसकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। महादेव ने हनुमान जी को इसलिए कैद किया क्योंकि अपार शक्ति को समय पर रोकना आवश्यक था। आत्मबोध के बिना शक्ति विनाशक बन जाती है। सेवा से पहले संयम जरूरी है। वह कैद दंड नहीं थी, वह एक दीक्षा थी। पर असल में हनुमान गुफा में कैद नहीं थे, बल्कि वे अपने भीतर ही कैद थे और वहीं से मुक्त हुए। प्रभु श्री राम और रावण के बीच जब युद्ध हुआ था तो बहुत से वीर महारथी पुरुषों ने इसमें हिस्सा लिया था। इन्हीं वीर महान योद्धाओं में रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने भी युद्ध में अपने पिता का पूरा सहयोग किया था। मेघनाथ ने अपने पिता की आज्ञा पाकर ही लक्ष्मण जी के साथ युद्ध किया था। उन दोनों के बीच हुआ युद्ध बहुत ही भीषण था, क्योंकि मेघनाथ बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। उसे भगवान ब्रह्मा और विष्णु और महेश से अनेक वर मिले थे। उसने स्वयं इंद्रदेव को भी जीत लिया था, जिस कारण उन्हें इंद्रजीत भी कहा जाता था। एक बार तो मेघनाथ ने अपने प्रथम युद्ध में नागपाशवाण की सहायता से भगवान श्री राम व लक्ष्मण को बांध दिया था। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्ति स्वयं गरुड़ देवता ने आकर दिलाई थी। पर द्वितीय युद्ध में लक्ष्मण जी तीव्र गति से मेघनाथ के हर बाण का उत्तर दे रहे थे, किंतु मेघनाथ ने इसी बीच छुपाकर लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चढ़ा दिया, जिस कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। इंद्रजीत ने उन्हें उठाने का प्रयास किया, किंतु वह साक्षात शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाए। तब हनुमान जी ने इंद्रजीत पर अपनी गदा का प्रहार किया और लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को लेकर वह प्रभु श्री राम के पास आ गए। हनुमान, मेरे प्यारे भैया लक्ष्मण को क्या हुआ? मेरा भाई ऐसी हालत में क्यों लेटा हुआ है और यह कुछ बोल भी नहीं रहा है, यह उठ भी नहीं रहा है, यह तो मेरी एक आवाज में उठ जाता है। इंद्रजीत ने लक्ष्मण भैया पर शक्ति बाण का प्रयोग किया है, जिस कारण वह मूर्छित हो गए हैं। प्रभु, यदि आज लक्ष्मण जी को बचाना है तो तुरंत वेद सुषेण की सहायता लेनी होगी। जो रावण की लंका का राज्य वेद है, क्या वह हमारी मदद करेगा? मैं उन्हें जानता हूँ प्रभु, वो धर्मनिष्ठ है। यदि हनुमान जी उन्हें यहाँ ले आए तो वह स्वयं सहायता करेगा। प्रभु, आप आज्ञा दें, मैं अभी इसी क्षण लंका जाकर वेद सुषेण को लेकर आता हूँ। जाओ हनुमान, अब मेरे लक्ष्मण की सांसें तुम्हारे पराक्रम पर निर्भर है। लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में देखकर प्रभु श्री राम रोने लग जाते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम की आंखों के आंसू देख रहे थे। उन्होंने बिना देर किए एक उड़ान भरी और लंका की ओर बढ़ते चले गए। रात का समय था। हनुमान जी लंका में वेद सुषेण का निवास स्थान ढूंढ रहे थे। वेद सुषेण के घर में दीपक जल रहा था। वे घर के बाहर बैठे हुए औषधियों का मिश्रण तैयार कर रहे थे। हनुमान जी समझ गए कि यही वेद सुषेण का घर है। हनुमान जी को देखकर वह घबरा गए। कौन हो तुम और इस समय लंका में किस लिए आए हो? हे वेदराज, मैं रामदूत हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए हैं। उनके प्राण संकट में है। आपको चलकर उनका उपचार करना होगा। हे वत्स, मैं रावण की सेवा में हूँ। यदि उसने जान लिया कि मैं श्री राम की सहायता कर रहा हूँ तो वह मुझे दंड देगा। यह मेरे लिए बहुत कठिन है। हे वेद्यवर, आज धर्म, करुणा और मानवता आपको
पुकार रही है। क्या एक चिकित्सक का धर्म केवल राजा की सेवा तक ही सीमित है या वह प्राण रक्षा से ऊपर है? हनुमान जी ने जब देखा कि वेद सुषेण शंका में है तो उन्होंने बिना देर किए उन्हें उनके घर के सहित अपने कंधों पर उठा लिया। क्षमा करना वेदराज, मेरे लिए ऐसा करना जरूरी था। आपको लक्ष्मण जी के प्राण बचाने होंगे। आपकी सहायता की हमें बहुत आवश्यकता है। प्रभु श्री राम को आप मना मत कीजिए, बस मेरे साथ चलिए। हनुमान जी सुषेण वेद को लेकर युद्ध भूमि में उतरते हैं। श्री राम, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत सभी चिंतित खड़े हैं। हे वैद्यराज, मेरे प्राण समान भाई की रक्षा आपके हाथों में है। कृपया करके कुछ कीजिए। प्रभु, इनकी मूर्छा सामान्य नहीं है, यह शक्ति बाण का प्रभाव है। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र से भी तीव्र शक्ति का प्रयोग किया है। वैद्यराज, बताइए ना कोई उपाय है मेरे भाई को ठीक करने का? उपाय तो है, किंतु बहुत कठिन और दुर्लभ है। आप बताइए तो सही। श्रीमान जी, क्या बताऊं? हनुमान, यहाँ से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्योदय तक आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ? वेदराज, मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौट सकता हूँ। आप बताइए तो सही। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहाँ लंका का समुद्र तट, कहाँ हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? हे प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया क्या? हनुमान, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वह बूटी एक रात में? प्रभु कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्म करते हैं। आप आज्ञा तो दें। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। तब हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, सुबह की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि मैं नहीं लौटा तो फिर अपना यह मुख आपको कभी भी नहीं दिखाऊंगा। प्रभु, मैं जानता हूँ हनुमान, तुम कभी असफल नहीं हो सकते। जय श्री राम। प्रभु, आज्ञा दीजिए। वेदराज, उस बूटी की पहचान तो आपने बताई नहीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह दिव्य औषधियों समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में छुपा कर रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना यह औषधियाँ तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हारे जाते ही विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए उनके संरक्षक देवता से प्रार्थना करना, वह तुम्हारे धर्म कार्य को जानकर तुम्हें अवश्य अनुमति देंगे। जो आज्ञा प्रभु। इधर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़े। उधर इंद्रजीत को उसके गुप्तचरों ने इस बात की सूचना दी। हनुमान चला गया सुषेण की बताई संजीवनी बूटी लेने। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया है कि यदि रातों ही रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौट कर भी कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लो हनुमान का पंख कट गया। अब वो चमगादड़ की तरह कहीं खो के मुंह छुपा कर बैठ जाएगा। युवराज, ऐसा ना कहें। आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना ही नहीं। हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वह उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्रजीत ने कहा, उस चमत्कारी बानर की शक्ति की कोई था नहीं है। उसके लिए कुछ असंभव नहीं। किसी प्रकार उसे रास्ते में ही समाप्त कर दिया जाए। हाँ, यदि ऐसा कुछ उपाय हो सके तो आज की काली रात लक्ष्मण के काल की काल रात्रि बन जाएगी। किंतु यह कार्य हमें अत्यंत गुप्त रूप से माया जाल बिछाकर करना होगा। सुख, तुम सबसे पहले विकट मायावी काल नेमी को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दो, या तुम ठहरो, मैं उस मायावी के पास स्वयं ही जाऊंगा। काल नेमी रावण की आज्ञा पाकर अपनी माया से हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश करता है। हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। इसके पश्चात और भी बहुत सी समस्याएं उनके रास्ते में आती हैं, जिनका सामना करते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारी जड़ी बूटियां थी। हनुमान जी को जब समझ नहीं आता कि कौन सी औषधि संजीवनी बूटी है तो वह पूरा पर्वत ही उठा कर ले आते हैं।
वापसी में लौटते समय अयोध्या नगरी पड़ती है। भरत जी से उनकी भेंट बहुत ही करुणा से भरी होती है। भरत जी को लगता है कि हनुमान जी कोई दुश्मन है जो आकाश मार्ग से अयोध्या को नुकसान पहुंचाने आ रहा है, इसलिए भरत जी उन पर बाणों की वर्षा करते हैं। हनुमान जी घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं और राम राम पुकारने लगते हैं। राम राम राम, अरे मेरे भैया प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले आप कौन हैं? आप भैया भरत है ना? मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ कि महान छवि की प्रशंसा प्रभु श्री राम से अक्सर सुनता रहता हूँ। और फिर हनुमान जी और भरत जी के बीच में करुणामयी बातें होती हैं। इसके पश्चात भरत जी से विदा लेकर बिना देर के हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं। सब हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया और लक्ष्मण जी की जान बचाई। महादेव ने हनुमान को बांधा नहीं था, उन्हें गढ़ा था, क्योंकि जो शक्ति सेवा से पहले जाग जाए वह विनाश बन सकती है। जो शक्ति आत्मबोध के बाद प्रकट हो वह राम का कार्य करती है। हनुमान जी गुफा में कैद नहीं थे, वे अपने भीतर की असीम शक्ति के अहंकार में कैद थे, और जब उन्होंने राम को पहचाना तभी वह वास्तव में मुक्त हुए। यही कारण है कि हनुमान आज केवल बल के प्रतीक नहीं है, वे संयम, सेवा और समर्पण के अमर आदर्श हैं। शक्ति को रोका नहीं जाता, उसे दिशा दी जाती है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम।